हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत का मतलब होता है जहाँ सारे सजीव एक साथ रहते हैं, उसे जीव जगत कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है उन सजीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब उन्हें अलग अलग करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। इस टॉपिक पे आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अनुमान के अनुसार, अनुमान का मतलब होता है अंदाजा। अंदाजा के अनुसार 5 से 30 मिलियन जीव जाति इस पृथ्वी पर उपस्थित है। कितने? 5 से 30 मिलियन। 5 से 30 मिलियन जीव जाति इस पृथ्वी पर उपस्थित है तथा प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नई जीव जातियों की खोज होती है। वैज्ञानिक हर वर्ष 15,000 न्यू जातियों की खोज कर लेते हैं तथा सजीवों की संख्या की सूची बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक जब उन नई जातियों की खोज करते हैं तो उनकी सूची बनाते हैं और लगातार हर वर्ष नई जाति मिलने के कारण उस जो सूची है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर अज्ञात जातियां घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अथवा निम्नगन जलीय तंत्र में उपस्थित हैं। जो नई जातियां जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं वो अधिकतर कहाँ हमें मिलते हैं? घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा निम्नगन जलीय तंत्र में उपस्थित होते हैं, जो कि पृथ्वी पर 3.5 बिलियन वर्षों के कार्बनिक विकास के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। जो कि पृथ्वी पर 3.5 बिलियन वर्षों के कार्बनिक विकास के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। इन गुजरे समयों में अनेक जातियां विलुप्त भी हुई है। जितना हमें नई जातियां मिल रही है उससे कई गुना कम या ज़्यादा समय के साथ कई जातियां विलुप्त भी हो रही हैं, जिनकी संख्या उपस्थित जीव जातियों की संख्या से 50 से 100 गुना अधिक मानी जाती है। जितने जातियां हमें मिल रही है नई, उससे 50 से 100 गुना अधिक जातियां विलुप्त भी हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जीवों का एक साथ समग्रता में अध्ययन कर पाना कठिन है। सभी जीवों का एक साथ अध्ययन हम एक ही बार में नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अतएव सजीवों के उचित अध्ययन के लिए मान्य सार्वभौमिक प्रणाली यूनिवर्सल सिस्टम आवश्यक हो जाती है, ताकि नामकरण नॉमिनकल्चर पहचान आइडेंटिफिकेशन एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके एवं जातियों के बीच उपस्थित सत्य संबंधों ट्रू रिलेशनशिप का अध्ययन एवं सुस्थापन हो सके। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा सजीव जगत में कई सजीव पाए जाते हैं, सबका अगर नामकरण नहीं किया जाता, उनकी एक पहचान नहीं होती, उनका वर्गीकरण नहीं होता तो हम उसे नहीं पहचान सकते थे। आज हम कुत्ता, बिल्ली, हर जानवर का अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं। अगर उनका नाम नहीं दिया जाता, उनका नामकरण नहीं होता, तो क्या हम उनको पहचान सकते थे? नहीं ना। इसलिए नामकरण, उनकी पहचान, उनका वर्गीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग करना, इतिहास का मतलब होता है उसका आरंभ कैसे हुए। सरल भाषा में बोला जाए, उसका पुराना कच्चा चिट्ठा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आरंभ में लोग जंतुओं, पौधों को खाए जाने योग्य अथवा ना खाए जाने योग्य के आधार पर वर्गों में विभाजित किया करते थे। आरंभ में जब शुरुआत हुआ था, तब लोग जंतुओं
पौधों को खाए जाने योग्य, जैसे बहुत लोग मुर्गा खाते हैं तो वो खाए जाने वाले योग्य जंतु में आते हैं। कुछ पौधे जैसे मुनगा का मानो, वो खाए जाने योग्य में आते हैं। उस आधार पर, खाए जाने के आधार पर उन्हें अलग वर्ग में विभाजित किया करते थे। तभी से वर्गीकी की नींव पड़ गई, तभी वर्गीकी शुरू हो चुकी थी, उसकी नींव पकड़ ली थी ना। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिनको जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है, ने वर्गीकी का क्रम आरंभ किया। वर्गीकी का क्रम किसने आरंभ किया? अरस्तु ने। और अरस्तु कौन थे? जंतु विज्ञान के जनक थे। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी पूछा जाता है और आप 11th 12th कोई भी क्लास का एग्ज़ाम दो, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या पूछा जाएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, या फिर प्राणी शास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो उस कौन है? अरस्तु। इन्होंने जंतु को मौलिक समानता व असमानता के आधार पर 2 भागों में बांटा। इन्होंने जंतु को मौलिक समानता व असमानता, समानता व असमानता के आधार पर 2 भागों में बांटा। ए नंबर पे है एनेइमा। क्या है? एनेइमा। इसके अंतर्गत रुधिर विहीन, रुधिर विहीन का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लड नहीं होता है, उन जंतुओं को रखा। उदाहरण, स्पंज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। एनेइमा में किसे किसे रखा? जिसमें रुधिर नहीं होता है उन्हें रखा, जिनमें खून नहीं होता है उन्हें रखा। और वो कौन कौन से जीव हैं? स्पंज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है। बी नंबर देखेंगे, इनेइमा। इसके अंतर्गत उन्होंने लाल रुधिर वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा। इसे भी 2 उपसमूह में बांटा। इसके अंतर्गत लाल रुधिर मतलब रेड ब्लड, लाल खून वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा और इसे कितने उपसमूह में बांटा? 2 उपसमूह में। पहला है विविपेरा। इसके अंतर्गत वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, इसके अंतर्गत वे जंतु जो बच्चे को स्वयं जन्म देते हैं। उदाहरण, मनुष्य और कुत्ता। ह्यूमन भी खुद बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे के द्वारा, और कुत्ते भी बच्चे को स्वयं जन्म देते हैं, ना कि अंडे के द्वारा। ठीक है। दूसरा नंबर है ओविपेरा। इसके अंतर्गत सभी अंडे देने वाले जंतु को रखा गया। उदाहरण, मेढक, छिपकली, सर्प। जो मेढक है वो पहले अंडा देता है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक है। 2 उपसमूह में बांटा। पहला है विविपेरा और दूसरा है ओविपेरा। विविपेरा में जो खुद बच्चे को जन्म देते हैं और ओविपेरा में जो अंडे के द्वारा बच्चे जन्म देते हैं। अब आगे देखेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक है ये, और वे बॉटनी के फादर हैं। ठीक है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों का पढ़ाई किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, कह सकते हैं। इन्होंने पौधों को उनके आकार, शेप एवं बनावट, टेक्सचर के आधार पर के बेस पर वृक्ष, ट्री, श्रूप्स, सर्प्स, छोटे श्रूप, अंडर श्रूप्स एवं शाक, हर्ब्स में वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करना मतलब अलग करना होता है। ठीक है। किसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया? आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर, बड़े वृक्ष के आधार पर, श्रूप के आधार पर, छोटे श्रूप के आधार पर, शाक के आधार पर वर्गीकृत किया सारे पौधों को। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों को वर्गीकृत किया। किन्होंने? थियोफ्रेस्टस ने। हिस्टोरिया प्लांटेरम एक पुस्तक है, किनकी है? थियोफ्रेस्टस की, जिसमें उन्होंने 480 पौधों को वर्गीकृत किया, अलग किया। ठीक है। जॉन रे ने आधुनिक का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, मॉडर्न जिसे कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान की आधारशिला रखी। जॉन रे ने
आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान की आधारशिला रखी। इन्होंने जाति स्पेसिस शब्द तथा उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया। जॉन रे ने जाति स्पेसिस शब्द की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने 18,000 से अधिक जंतुओं एवं पौधों को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम में किया। जॉन रे ने 18,000 से अधिक 18,000 से अधिक जंतुओं और पौधों को एक जगह एकत्रित करके कलेक्ट करके उनको वर्गीकरण कर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम में किया। ठीक है। इतिहास तथा उपादेयता की दृष्टि से स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, स्वीडिश देश है और वहाँ के एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। कैरोलस लिनियस का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। इन्हें वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। किन्हें? कैरोलस लिनियस को। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल से लेके कॉलेज, नीट एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन किए जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, किन्होंने? कैरोलस लिनियस ने, में 4,326 प्राणियों की जातियों का तथा अपनी दूसरी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में 5,900 पौधों की जातियों का वर्गीकरण जीव जातियों को जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम एवं पादप जगत प्लांट किंगडम में के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ठीक है। उन्होंने अपने वर्गीकरण में अन्य लक्षणों के साथ मुख्य रूप से लैंगिक लक्षणों का आधार बनाया। किन्होंने? कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण का मतलब बार बार बताया जा रहा है, अलग करना होता है। जीवों को अलग अलग भागों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग उप समूहों में, अलग अलग श्रेणियों में अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। में अन्य लक्षणों के साथ मुख्य रूप से लैंगिक लक्षणों का आधार बनाया। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली के पश्चात अनेक प्रणालियां अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई, लेकिन सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने कोशिकीय संरचना, पोषण, प्रजनन तथा विकासीय संबंधों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में विभाजित कर श्रेणीबद्ध करते हुए 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया, जो कि आधुनिक वर्गीकरण की मान्य प्रणाली के रूप में जानी जाती है। जो R.H. व्हिटेकर थे, उन्होंने 5 जगत प्रणाली बनाई। किसको आधार मान के? कोशिकीय संरचना, पोषण, प्रजनन तथा विकासीय संबंधों को आधार मानकर क्या किया? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली बनाई, जो कि हम एक एक करके देखेंगे। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्गीकी के मूलभूत तत्व। ठीक है, जो कि अगले वीडियो में आएंगे। इसलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।